वेदांत का साधक। ध्यान साधना तो हम करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें हमें बार बार सुनने में आती हैं। ध्यान साधना में सफलता पाने के लिए एकाग्र मन की आवश्यकता है, और मन के चंचलता को कम करने के लिए हमारे जीवन शैली में परिवर्तन अनिवार्य है। मन जितना पवित्र होगा उतना ही वह एकाग्र होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना भी संभव नहीं है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए। यही हमारे पास साधन है। इन साधनों का संसार के कल्याण के लिए ही उपयोग करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना यही पाप है। इसलिए हमें सब समय सावधान रहना होगा, ताकि हम हमारे शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा और कर्मों के द्वारा किसी का अनिष्ट ना करें। वेदांत का साधक, इस शीर्षक के अंतर्गत यही दिखाया गया है कि सत्य, अहिंसा, त्याग, वैराग्य, सेवा भाव, नैतिकता, निस्वार्थता, यही धर्म जीवन के आधारभूत स्तंभ हैं। इनका जीवन में आचरण करने से ही हमारा मन क्रमशः पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तब मन की एकाग्रता अपने आप ही बढ़ने लगेगी। भगवत कृपा से ऐसा दिन हमारे जीवन में आएगा जब एकाग्र और पवित्र मन के द्वारा ध्यान साधना से हमारा मन परमात्मा में लीन हो जाएगा, और जीवन का ध्येय प्राप्त कर हम अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत जीवन का अनुभव कर सकेंगे। सुख दुख है शरीर के साथ, मन में होता इसका भास। चेतन है दोनों का साक्षी, नहीं मिलाता इनसे हाथ। The mind reacts to the pain and pleasure experienced by the body. Atman is the witness of both and is not affected by the experiences of the body. तीन जगत के सम्राट ने तीन मंजिल का बनाया महल। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वे करते हैं टहल पहल। The emperor of the three worlds has built a beautiful three-story mansion in this human body, and he freely moves from one floor to another at his own will. The three floors are the three states of waking, dream and deep sleep. सुख दुख है जीव के साथी, उनका शरीर से है नाता। दोनों को जो देख रहा है वही है नित्य साक्षी परमात्मा। Pain and pleasure belong to the jiva and related to the body and mind. But he who is within this body is observing both the states of the mind as the eternal witness. जो कुछ होता होने दो, नहीं उससे तुम्हारा नाता। साक्षी भाव से सब कुछ देखो,
तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। Things will go on according to their nature. Don't be anxious. This world is always changing. You have no control over them. Just watch everything as a witness. Since you are the Supreme Self, the eternal witness of this world. काम क्रोध जब मन में आता, मन उससे विचलित हो जाता। देखो मन के विक्षिप्त भाव को, तुम हो मन के साक्षी परमात्मा। What if lust and anger attack you? It is the mind which is disturbed and not you. Observe this distracted state of your mind. You are not the mind, but the Supreme Self, the eternal witness of the mind. कोई क्रोध से गाली सुनाता, कोई प्रशंसा में लग जाता। नहीं उससे तेरा कोई नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if someone scolds you or praises you? You are in no way connected with that. They all belong to the body and the mind. You are the Supreme Self, the eternal witness of the body and the mind. कोई लाखों की भेंट चढ़ाता, कोई आकर उसको ले जाता। नहीं उससे तेरा कोई नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if someone offers you a large gift and another snatches it away? These things belong to this world, and you are in no way connected with them. You are the Supreme Self, the eternal witness of all that happens. कभी कभी मन चंचल होता, कभी स्थिर शांत हो जाता। दोनों अवस्था देख रहा जो, वही तुम नित्य साक्षी परमात्मा। What if the mind is often restless or in a state of tranquility? The Self is witness of both the states of the mind, and you are that Supreme Self, the eternal witness. कभी बड़ा पद मिल जाता, लोगों का सम्मान भी पाता। इसका है प्रारब्ध से नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if you get a big position and are respected and honored by thousands? It has nothing to do with you. It belongs to only the body as a result of prarabdha. You are the Supreme Self, the eternal witness. कभी पद से वंचित हो जाता, घृणा अपमान से लज्जित होता। इसका है प्रारब्ध से नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if you lose your position or are insulted and humiliated by many? Why do you feel ashamed of it? It has nothing to do with you. It belongs only to the body as a result of prarabdha. You are the Atman, the eternal witness. भाषण सुन कोई ताली बजाता,
कोई सुनते सुनते सो जाता, नहीं उससे तेरा कोई नाता। तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What is it to you whether someone claps his hands inspired by your lecture or sleeps off bored by it? Why get affected? You are the Atman, the eternal witness. अच्छा भोजन सामने आता, कभी भोजन से वंचित भी होता। इसका है शरीर से नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What is it to you whether you get good food or have to go without food? It is the body's experience. You are the Atman, the eternal witness. सूक्ष्म विचार कोई कर पाता, तर्क युक्ति से मोहित करता। बुद्धि से इसका है नाता, तुम हो बुद्धि साक्षी परमात्मा। What if you are a great thinker and are able to impress people through your power of logic and arguments? It is your intellect that acts. You are the Atman, the eternal witness of the intellect. बड़ी बड़ी योजना बनाता, हर एक बात में मैं कहता। इसका है अहंकार से नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if you have executed various projects and schemes successfully? You say, I have done it. It has nothing to do with you. It is only your ego sense. You are the Atman, the eternal witness of the ego. शरीर को प्रारब्ध चलाता, क्यों तू इतना चिंतित होता। रोग निरोग का देह से नाता, तुम हो नित्य साक्षी परमात्मा। What if the body lives or goes? That depends on its prarabdha karma. Why worry so much? Health or ill health both belong to the body alone. You are the Atman, the eternal witness of body. रात में सोकर निद्रा में जाता, सपनों का राज तब सामने आता। सपनों को भी जिसने है देखा, वही है नित्य साक्षी परमात्मा। When you go to sleep at night, you see an entirely different world, the dream world, the creation of your own mind. But who is it? Who is watching your dreams? That is the Atman, the eternal witness of all the three stages: Jagrat, Swapna, सुषुप्ति। सपना देख के जब सो जाता, गहरी निद्रा का आनंद उठाता। आनंद वृत्ति को जिसने है देखा, वही है नित्य साक्षी परमात्मा। From the dream state, you enter the state of deep sleep.
There, you feel happy even in the absence of any object. After rising from sleep, you express that bliss, saying, I have enjoyed sound sleep. Who has experienced that state of bliss, even in deep sleep? That is the Atman, the eternal witness of deep sleep. कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता, कोई गुस्से में थप्पड़ भी देता, क्यों तू इससे विचलित होता? दोनों में है एक ही परमात्मा. O my mind, some may extend their hands of friendship and some may slap you on the face. Why are you perturbed? In both dwells the same Atman. मारने कोई सामने आता, क्यों तू उससे भयभीत होता? नाश तो शरीर का ही होता, तुम हो नित्य अमर परमात्मा. O my mind, someone may come to beat you or even kill you. Why do you get frightened? It is the body that will perish and not you. You are that eternal and immortal Atman. आँखों से तू देख रहा है इस दुनिया का रूप, आँखों को जो देख रहा है वही है तेरा सत्य स्वरूप. What you see through your eyes is the gross world, the creation of God. Who is that? Who sees even your eyes? That is Atman, your real nature. मन से तू सोच रहा है अच्छे और बुरे विचार, मन को भी जो जान रहा है कर उसका साक्षात्कार. In your mind constantly pass good as well as bad thoughts. Who is it? Who is aware of your mind? That is Atman, your real nature, mind of the mind. Try to realize Him. जो कुछ देख रहा है जग में सब है चेतन का वैभव. चेतन को जिसने जाना है उसका मिट जाता है सब भय. Whatever you see in this world is but the glory of God. All fear of this world will disappear the moment you realize Him. शरीर में जब तक स्फुरता प्राण तब तक चलता हृदय का काम. प्राणों को जो चला रहा है वही है नित्य चेतन भगवान. As long as pranas are active in this body, so long the heart functions. It is by the command of the Lord, seated in the heart, that pranas perform their task.